नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 17 जुलाई और हम मध्य प्रदेश के वीकली करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम मध्य प्रदेश का वीकली करंट अफेयर करेंगे। 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों वीकली करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जिले की डॉक्टर दिव्या पाटीदार ने मिसेस यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2021 का खिताब जीत लिया है दोस्तों? तो ये रतलाम डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रतलाम डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों हमारा 28 जुलाई से बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में किस जिले के तैराक अद्वैत पागे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे दोस्तों? तो अद्वैत पागे का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। और अद्वैत पागे का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो ये तैराक से है। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर अद्वैत पागे की, तो अद्वैत पागे को एकलव्य पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2018 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और जो एकलव्य पुरस्कार है दोस्तों, इसकी शुरुआत 1994 से हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो ये 1 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, पहले 50,000 रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और देखिए दोस्तों, इनको 2019 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, विक्रम पुरस्कार की राशि कितनी है? 2 लाख रुपए है और ये 19 वर्ग से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। देखिए दोस्तों, ये है 2019 के विक्रम पुरस्कार। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी 2021 के प्री में, तो ये चिंकी यादव के बारे में पूछा गया था। चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और विवेक सागर के बारे में भी पूछा गया था। विवेक सागर का संबंध किस खेल से है? तो विवेक सागर का संबंध दोस्तों हॉकी से है। ठीक है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो होशंगाबाद से है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। और प्राची यादव का भी याद रखिएगा, पैरा कैनो प्लेयर है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। सुनिधि चौहान का भी याद रखिएगा, शूटिंग प्लेयर है, इनका संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तीरंदाजी से है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी में। ठीक है, तो आप 2019 और 2020 में जितने भी विक्रम पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार दिए गए हैं तो उनको याद रखिएगा। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल और जिला अस्पताल सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के भवनों की बेहतर देखभाल और संधारण के लिए किस मिशन का संचालन किया जाएगा? तो ये मिशन सेहत का संचालन किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में मिशन सेहत चलाया जाएगा, जिसके तहत जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सिविल हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल है, ठीक है, और जितने भी हॉस्पिटल है तो उनकी बेहतर देखभाल और संधारण के लिए सेहत मिशन का संचालन किया जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, लिटरेचर गजेटियर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? तो साहित्य अकेदमी मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। और बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश साहित्य अकेदमी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 को की थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसके निदेशक कौन है दोस्तों? विकास दवे है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इनको किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्तों? इस्पात मंत्रालय का। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और पहले से दोस्तों इनके पास कौन सा विभाग है? तो नागरिक एवं उड्डयन विभाग है। इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है इस्पात मंत्रालय का। इसके पहले इस्पात मंत्री कौन थे दोस्तों? आरपी सिंह थे। ठीक है, इसके पहले इस्पात मंत्री कौन थे? आरपी सिंह थे दोस्तों। और देखिए जो अभी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय किसको दिया गया है अतिरिक्त प्रभार में? तो ये स्मृति ईरानी को दिया गया है। ठीक है, स्मृति ईरानी को दिया गया है। स्मृति ईरानी के पास पहले से कौन सा विभाग है दोस्तों? तो उनके पास महिला एवं बाल विकास विभाग है। इसके पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय किसके पास था? मुख्तार अब्बास नकवी के पास था। ठीक है, रेल मंत्रालय किसके पास है दोस्तों? अश्वनी वैष्णव के पास है। रक्षा मंत्रालय किसके पास है? तो ये राजनाथ सिंह के पास है। और दोस्तों हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? तो ये है अमित शाह। और हमारे देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन है दोस्तों? तो वो भी अमित शाह है। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश से सांसद जो है नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास कौन सा मंत्रालय है दोस्तों? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है। और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है दोस्तों? अर्जुन मुंडा है। और पीयूष गोयल के पास कौन सा विभाग है दोस्तों? तो वाणिज्य और उद्योग विभाग है। और इनके पास दोस्तों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी है।
ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह हैं। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। ठीक है, 3 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। उसमें कौन कौन थे दोस्तों? कविता पाटीदार बनी है राज्यसभा सीट से सांसद, चित्रा वाल्मीकि बनी है, और ये दोनों बीजेपी से राज्यसभा सांसद बनी है दोस्तों। और एक बने हैं विवेक तनखा। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी से बने हैं। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 11। नीति आयोग ने देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। अच्छा, पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये बिहार के गया जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरे स्थान पर दोस्तों राजस्थान का बरन जिला है, और चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है। सबसे पहले बात करें दोस्तों हम आकांक्षी जिला कार्यक्रम है क्या? तो देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है जिसे नीति आयोग ने विभिन्न हितधारकों की मदद से महत्वाकांक्षी जिलों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए लागू किया है। और हमारे मध्य प्रदेश में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वो है 8। देश में कितने आकांक्षी जिले हैं? 112, और हमारे मध्य प्रदेश में 8। तो दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से आकांक्षी जिले हैं? देखिए, छतरपुर और दमोह। ठीक है, छतरपुर, दमोह, और यहाँ पर आए तो हम गुना, राजगढ़ और विदिशा। ठीक है, तो ये 5 हो गए। तो याद रखिएगा, छतरपुर, दमोह, गुना, राजगढ़, विदिशा, ये 5 हो गए। और एक यहाँ पर सिंगरौली, 6 हो गया दोस्तों। और एक है बड़वानी और एक है खंडवा। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में 8 आकांक्षी जिले हैं। छतरपुर, उसके नीचे दमोह, फिर गुना, उसके नीचे विदिशा और राजगढ़, और एक है सिंगरौली, और फिर नीचे आए हम यहाँ पर बड़वानी और खंडवा। तो ये 8 जिले दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में आकांक्षी जिले हैं, नाम याद रखिएगा। अब दोस्तों, आकांक्षी जिलों की रैंकिंग कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और दोस्तों योजना आयोग का नया नाम ही क्या है? नीति आयोग है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे दोस्तों? सिंधुश्री खुल्लर थे। और नीति आयोग के अभी सीईओ कौन है? परमेश्वरम अय्यर है। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? डॉक्टर सुमन बेरी है। तो ये अभी चेंज हुए हैं। इसके पहले दोस्तों कौन थे? राजीव कुमार थे। और अभी कौन हो गए हैं? डॉक्टर सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ भी अभी नए नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले अमिताभ कांत थे, तो अभी चेंज होकर परमेश्वरम अय्यर हुए हैं। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होती है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। योजना आयोग का नया नाम ही नीति आयोग है। नीति आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में होगा, हमारे देश की राजधानी में है। और नीति आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये 5 होती है, जो कि पूर्णकालिक होते हैं दोस्तों हमारा। और देखिए, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो ये किस क्षेत्र से दोस्तों? निमाड़ी से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और निमाड़ी में देखिए दोस्तों 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और धार। ठीक है, तो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है दोस्तों? खंडवा जिले में है। अच्छा, ये अभी न्यूज में क्यों है दोस्तों? तो देखिए, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की जो 600 मेगावाट क्षमता की यूनिट क्रमांक 1 है, उसने दोस्तों 230 दिन से लगातार बिजली उत्पादन कर रिकॉर्ड बनाया है। कब से ये बिजली का उत्पादन कर रही है दोस्तों? 19 नवंबर 2021 से। हमारे मध्य प्रदेश का निमाड़ी का मैदान, ये है मालवा का पठार, ये है सतपुड़ा पठार। ठीक है, ये मध्य नर्मदा घाटी, विंध्य पर्वत क्षेत्र, ग्रीड क्षेत्र, ये बुंदेलखंड क्षेत्र। पहले दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? ये 1905 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? 1905 से हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1948 को, ठीक है, 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में। तो हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू हुआ था? 10 सितंबर 1948 को। उसके बाद दोस्तों 1 दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया था। तो हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1 दिसंबर 1950 को।
और विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का पहला तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है? ये नेपानगर में है। और नेपानगर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वहां पर कौन सा ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ये 1953 में की गई थी। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का पहला विद्युत तापीय केंद्र है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला विद्युत तापीय केंद्र कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी और ये नेपानगर में है। नेपानगर बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके बाद दोस्तों 1960 में राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? यह 1960 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र का नाम क्या है? गांधी सागर विद्युत केंद्र है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। और गांधी सागर विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ये 1960 में ही की गई थी। 1960-61 में की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, जिसमें जो पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है उसका मुख्यालय जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके बाद पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों, अभी एमपीपीएससी एई में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है वो कहाँ पर है? तो वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सारनी में है। ठीक है, यहाँ पाताखेड़ा दिया है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सारनी और पाताखेड़ा दोनों क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला लाइट एक्सप्लोरेटोरियम यानी प्रकाश विज्ञान संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों? तो ये RR कैट इंदौर में शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, RR कैट इंदौर। इसके फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों RR कैट की? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। तो एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र भी कौन सा है? तो ये RR कैट है। ठीक है, इंदौर में स्थित है। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार की एक इकाई है जो लेजर, कंतवरक तथा संबंधित प्रौद्योगिकी के गैर नाभिकीय अग्रणी क्षेत्रों में हो रहे अनुसंधान तथा विकास में कार्यरत है। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिया ने 19 फरवरी 1984 को इस केंद्र की आधारशिला रखी थी। और प्रयोगशाला तथा घरों का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था? ये 1984 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम स्थान। दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की किस खेल अकादमी में भारत की पहली बुलेट क्रशर मशीन की स्थापना की गई है? तो ये मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी में। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शूटिंग एकेडमी। और देखिए दोस्तों, शूटिंग एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और अभी हाल ही में दोस्तों जो एमपीपीएससी का प्री का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, क्या चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों चिंकी यादव का संबंध शूटिंग से था। और चिंकी यादव का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? तो चिंकी यादव भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों चिंकी यादव को हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो एकलव्य पुरस्कार है वो 2017 में मिला था। विक्रम पुरस्कार कब मिला था इनको? तो ये 2019 में मिला था। दोस्तों हमारा, हाल ही में विशाखापट्टनम में जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले के गुद्रुम बाजा नृत्य ने देश में प्रथम पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो ये किस जिले का है दोस्तों? गुद्रुम बाजा नृत्य अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनूपपुर। दोस्तों अनूपपुर के अमरकंटक से हमारे मध्य प्रदेश की दो महत्वपूर्ण नदियां, एक तो नर्मदा नदी और एक सोन नदी का उद्गम स्थल भी है। दोस्तों अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी 2021 के प्री में, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? किस शहर में है? अमरकंटक में है। दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा योग आयोग गठन करने का निर्णय लिया गया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश। दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले को मोतियाबिंद मुक्त करने नेत्र ज्योति अभियान चलाया जाएगा? तो ये भोपाल में चलाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। न्यू दिल्ली में 6वें नेशनल कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को उत्खनन, नीलामी, खानों के संचालन में पहल करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम पुरस्कार।
और इसी के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार के साथ 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी दी गई है। देखिए दोस्तों, छठवें नेशनल कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को 2 पुरस्कार मिले हैं। एक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और 2 में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो दूसरे में जिसमें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, इसमें 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। तो हमारे मध्य प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री कौन है? तो यह श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है। दोस्तों हमारा हाल ही में किस जिले में विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन का आयोजन किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। और ये कब से कब तक किया गया दोस्तों? 9 जुलाई से 10 जुलाई तक ही किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा एवं हार्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, केंद्र सरकार की नशा मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल है? तो हमारे मध्य प्रदेश के 15 जिले शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 15 डिस्ट्रिक्ट। किस शहर में स्थित माधव विज्ञान महाविद्यालय, ठीक है, किस शहर में स्थित माधव विज्ञान महाविद्यालय को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल यानी नैक में उच्चतम ग्रेड A++ अंक प्राप्त करने वाला देश का पहला शासकीय महाविद्यालय बन गया है दोस्तों? तो दोस्तों माधव विज्ञान महाविद्यालय किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों NAAC, NAAC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ये क्या है दोस्तों? तो ये एक संस्थान है जो भारत के उच्च शिक्षा, अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन तथा मान्यता कार्य करती है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1994 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलोर में है और इसके अभी डायरेक्टर कौन है दोस्तों? SC शर्मा है। तो बात करें यहाँ पर माधव विज्ञान महाविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1892 में की गई थी, ठीक है। और ये डॉक्टर अर्पणा भारद्वाज यहाँ की प्रिंसिपल है दोस्तों। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश भर के किस शहर के इकलौते साइंस सेंटर को नासा के ग्लोबल ब्रॉडकास्ट इवेंट में जुड़ने का मौका मिला है दोस्तों? तो ये हमारे भोपाल के साइंस सेंटर को दोस्तों नासा के ग्लोबल ब्रॉडकास्ट इवेंट में जुड़ने का मौका मिला है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। तो बात करें हम यहाँ पर नासा यानी NASA की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है दोस्तों? तो ये US की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये 29 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी, 29 जुलाई 1958 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। इसके अभी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये बिल नेल्सन इसके अभी अध्यक्ष है। और दोस्तों हमारे देश की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, ठीक है, ISRO, इसरो है हमारे देश की स्पेस एजेंसी का नाम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों ये क्वेश्चन MPPSC 2021 में पूछा भी गया था। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है, IT सिटी भी बोलते हैं इसको। और दोस्तों अभी इसके चेयरमैन कौन है? SP सोमनाथ है। तो दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा हो गया और हमारे देश की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो हो गया। अच्छा, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? तो ये है CNSA, ठीक है। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? रॉसकॉस्मोस है, ठीक है, रूस की स्पेस एजेंसी का नाम रॉसकॉस्मोस है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम दोस्तों जाक्सा है। और यूरोपीय देश की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ESA, ठीक है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। तो यहाँ पर हम साइंस सेंटर भोपाल की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1995 में की गई थी। दोस्तों हमारा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती मनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 23 से 24 जुलाई 2022 को राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। दोस्तों ये है चंद्रशेखर आजाद जी। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 23 जुलाई 1906 को हुआ था। कहां पर हुआ था? अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था दोस्तों। इनकी माता का नाम जगरानी देवी था। तो पिता का नाम भी याद रखिएगा, पंडित सीताराम तिवारी था और इनकी माता का नाम क्या था? जगरानी देवी था। देखिए दोस्तों अभी हाल ही में 2014 या 15 में MPPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो दोस्तों उसमें अलीराजपुर ऑप्शन में नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झाबुआ में, ठीक है, क्योंकि अलीराजपुर कब बना था दोस्तों? 2008 में बना था, ठीक है। किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था? तो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। देखिए दोस्तों आज के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन है, देश का पहला राम म्यूजियम हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा?
सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आंसर करिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन जो रहते हैं एमपी जीके से रहते हैं और मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। और जितने भी क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड होते हैं। और इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है दोस्तों। कल जो हमारा क्विज हुआ था 172वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो अमरेंद्र बाहुबली की आई है, सेकंड रैंक चिंटू की आई है और जो थर्ड रैंक है वो मुकेश की आई है। दोस्तों आप इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।